हेलो बच्चों। आज हम लोग एक नया टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, लिमिट। एक्चुअली लिमिट क्या होता है, लिमिट का क्या रोल हमारे मैथमेटिक्स में। तो बच्चों हम लोग एक टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। मैथ में एक ब्रांच होती है, उसे कैलकुलस कहते हैं। जो कैलकुलस होता है, कैलकुलस को बढ़िया से अगर आपको पढ़ना है, उस पर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बनना चाहिए। तो उसके लिए लिमिट पढ़ना पड़ता है। लेकिन लिमिट पढ़ने से पहले बच्चों, सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि कैलकुलस का कोई पहला चैप्टर कौन सा है, तो कैलकुलस का पहला चैप्टर फंक्शन होता है। कैलकुलस पढ़ने से पहले हमें फंक्शन के बारे में एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। फंक्शन को पहचानना, हर फंक्शन का डोमेन क्या है, उसका रेंज क्या है, बेसिक ग्राफ कैसे बनते हैं, एक्सेट्रा। ठीक। तो लेकिन आज हम लोग जब डिस्कस करने वाले हैं लिमिट, तो लिमिट में एक्चुअली होता क्या है, सिंपली करते क्या है, जरा सा बताना चाहते हैं। सिंपली जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है कि लिखा रहेगा लिमिट x टेंस टू, मान लिया से 2 लिख दिया हमने। यहाँ पे कैसे कोई एक्सप्रेशन है, जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसको भाई इवैल्यूएट करो। आप क्या करते हो, सीधे x की जगह पे 2 लिखते हो, 2 + 2 बराबर होते हो, इसका आंसर तो 4 आ गया। लेकिन लिमिट ऐसे नहीं किया जाता है। इसके लिए करते क्या है कि जब x की वैल्यू 2 को अप्रोच करती है, तो इस पॉलिनोमियल फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है। तो सबसे पहले आइए पढ़ते हैं इसका लिमिट कॉन्सेप्ट क्या होता है, लिमिट का मतलब क्या है। जैसे मान लो x टेंड्स टू 2 लिखा हमने ऐसे, इसको समझने का एक बड़ा आसान तरीका भी होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी का घर पूछना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक कार है हमारे भैया। एक पहले हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच की बात, मान लीजिए यहाँ पे एक भैया आ रहे हैं, हमें इनका घर पता करना है। तो जब इनका घर पता करना है तो ऐसे हम पता नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे हम लोग, आर के एक पड़ोसी इधर होंगे, एक पड़ोसी इधर होंगे। तो मान लीजिए कि ये लेफ्ट नेबरहुड वाले हो गए, हमारे एनबीडी हो गए, और ये हमारे राइट नेबरहुड वाले हो गए। आप क्या करोगे, पहले राइट नेबरहुड वाले से पूछोगे क्या भैया यहाँ का घर है, तो कहेगा हाँ यार। फिर आप राइट लेवल लेफ्ट नेबरहुड वाले पे जाओगे तो पूछोगे क्या आर का घर है, कहोगे हाँ। जब दोनों कह देंगे कि नहीं ये आर का घर है, तो हम कहेंगे, तो वही कॉन्सेप्ट इसमें इस्तेमाल किया जाता है कि लिमिट में हम लोग क्या करते हैं कि पड़ोसियों के बारे में जानते हैं। पड़ोसी का मतलब ये होता है, जैसे मान लो एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल मैं बताऊं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन पे अगर मैं कहूँ आप एक काम करिए कि 1 के नेबरहुड लिखिए। नेबरहुड का मतलब 1 के सबसे नजदीक, 1 के सबसे नजदीक लेफ्ट पे और राइट पे कौन से रियल नंबर है। आप क्या करोगे, जैसे ही कोई नंबर इससे लिखोगे 1 के सबसे छोटा नजदीक, हम उससे छोटा नंबर लिख देंगे। 1 के जरा से बड़ा कोई नंबर लिखोगे, मैं उससे बड़ा नंबर लिख दूंगा। तो एक्चुअली होगा क्या, सिंपल कि नेबरहुड वर्ड इसमें इसलिए इस्तेमाल किया जाता है बच्चों कि 1 के जो सबसे नजदीक हो, सबसे नजदीक हो। तो जनरली 1 पे निकालना तो उसी को, अगर हम राइट नेबरहुड तो उसको 1 प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर राइट लेफ्ट नेबरहुड होगा तो उसको 1 माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर किसी फंक्शन की वैल्यू निकाली तो 1 प्लस पे भी उसकी वैल्यू निकालेंगे और उसकी 1 माइनस पे वैल्यू निकालेंगे। तो इससे हमने सीखा क्या, व्हाट वी हैव टू लर्न। जैसे मान लो इसके बाद एक छोटा सा दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन है, सिंपल ऐसे लिमिट, जैसे हमने लिखा x जो है अगर a को अप्रोच करता है, fx की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए क्या करोगे बच्चों, पहले आप जैसे मान लीजिए a हमारा इस फंक्शन के डोमेन से कोई एक रियल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, a के जरा सा बाद में a प्लस पे इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, और इसके जरा सा ठीक पहले a माइनस पे वैल्यू निकालेंगे। अगर इस फंक्शन की वैल्यू दोनों पे सेम आ गई, मतलब उस a से जरा सा पहले, a से जरा सा बाद में, तो हम कहेंगे कि भैया लिमिट जो है ना ये एग्जिस्ट करती। तो मतलब ये हो गया। तो कुल मिला के
जो लिमिट की डेफिनेशन बनेगी जनरल ऐसे बोल चाल के डिफरेंस में वैल्यू बनेगी, तो इसकी जो बोल चाल में डेफिनेशन बनती है सिंपल, जिसको समझना है तो ये लिमिट की जो डेफिनेशन बनती है वो सिंपल ऐसे होती है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स इन, हम ये कह सकते हैं कि नेबरहुड, इन द नेबरहुड ऑफ एक्स बराबर ए। मतलब कहने का मतलब ये है कि ए के जरा सा पहले और ए के जरा सा बाद में इन दोनों नेबरहुड पे वैल्यू निकालेंगे, दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, दोनों वैल्यू बराबर होंगी, तो हम कहते हैं कि भैया ये लिमिट की वैल्यू आती है। जो पहले और बाद में निकालते हैं ना, जो x बराबर x की वैल्यू उसको लेफ्ट नेबरहुड पे निकालते हैं, राइट नेबरहुड पे निकालते हैं, तो उसी से हम लोग क्या करते हैं, सिंपली ऐसे कहते हैं कि अगर इफ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ, अगर दोनों आपस में बराबर हो गए तो इज इम्प्लाई दैट हम ये कहते हैं भैया कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स पे एग्जिस्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि a के पहले a के बाद में, तो ये भी हम डिफिनेशन में बता सकते हैं कि लिमिट की ये भी डिफिनेशन बनती है वैल्यू ऑफ x इन द नेबरहुड ऑफ x बराबर है, मतलब उसके दोनों पड़ोसियों से उस चीज को कंफर्म किया जाता है। जब पहले वाला पड़ोसी बाद वाला पड़ोसी जब दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है तो हम कहते हैं कि भैया ये हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। सिंपल ये करना है। अब लिमिट को निकालने के लिए पहले कुछ एग्जांपल्स बताते हैं। एक्चुअली जब लिमिट को पढ़ते हैं तो लिमिट के दो एस्पेक्ट, एक तो हम क्या करते हैं ज्योमेट्रिकली करते हैं। ज्योमेट्रिकली का मतलब है कोई फंक्शन दिया रहेगा उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे और उस पॉइंट पे हम ग्राफ से ऑब्जर्व करेंगे कि उस पॉइंट के जरा सा पहले और जरा सा बाद में क्या दोनों वैल्यू लगभग सेम आ रही है। एकदम दोनों सेम आई तो हम कहेंगे उस पॉइंट पे उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। सिंपल ये चीज होता है। जैसे आइए कुछ आगे बढ़ते हैं। तो जनरली पहले तो इसको फिर बताते हैं। पहले तो इसका जो बुक इज मैथ डिफिनेशन होती है वो क्या होती है भाई, इन जनरल ये कहा जाता है कि अगर कोई नंबर x a को अप्रोच करता है, फंक्शन की वैल्यू l को अप्रोच करती है, तो हम कहते हैं देन l इज कॉल्ड लिमिट ऑफ ए फंक्शन विच इज सिंपली, उसी चीज को सिंपली ऐसे लिखते हैं कि लिमिट x अप्रोच टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल। ये चीज हमने कह दी, ये चीज है। अगर एग्जिस्टेंस की बात आएगी तो एग्जिस्टेंस मतलब ए के जरा सा पहले ए के जरा सा बाद में दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। सिंपल। अब मैं बताता हूँ लिमिट के जो दो एस्पेक्ट्स हैं, एक ज्योमेट्रिकली क्या है और एक हमारा आपका एक हमारा होता है एलिमेंट्री। तो पहले ज्योमेट्रिकल की बात करते हैं फिर उस पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि आप इस एग्जाम्पल को देखो, अगर इस एग्जाम्पल में हम दोनों बनाने वाले फिर बताते हैं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है। अगर इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखो बच्चों, तो ये एफ एक्स बराबर, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो ये 1 आ रहा है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है 2 आ रहा है। हम इसको ज्योमेट्रिकली भी चेक कर सकते हैं और इसको हम लोग अलजेब्रिकली भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, जैसे मान एक तरीका तो ये कि आप एक काम करिए, सिंपली ग्राफ बना लीजिए। ऐसे तो बड़ा 1 0 पे चेक करना है तो 0 से जरा सा बड़ा, 0 से छोटा, उतना नहीं हम ग्राफ से बनाते। फिर इसका ग्राफ बनाते हैं तो हम ये ऑब्जर्व कर रहे थे अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है, अगर 0 से छोटी है तो मान लीजिए यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे कहीं 1 आ रहा है, यहाँ पे कहीं हमारा। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो आप यहाँ पे कैसे सर्किल बनाएंगे और 0 से छोटा मतलब इधर चलेंगे ऐसे। इसके बाद अगर x की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी आ रही है तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसका ग्राफ ऐसे 2 आ रहा है, इसको ऐसे बना लें। ये ग्राफ हमारा x बराबर 2 का है और ये x बराबर। अब जरा सा देखो इस लिमिट की बात करते हैं। अगर मैं इस लिमिट में x बराबर 0 की बात करता तो 0 के जरा सा इधर आते तो हम देख रहे हैं कि 1 आ रहा है। 0 के जरा सा आगे जा रहे हैं तो ये 0 के दो पड़ोसी, एक लेफ्ट वाला दूसरा राइट वाला। ये आपका लेफ्ट वाला पड़ोसी है, ये आपका राइट वाला पड़ोसी है। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट वाले पड़ोसी पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है और राइट वाले पड़ोसी पे इसकी वैल्यू 2 आ रही है। लिमिट का यही तो मतलब है कि अगर लेफ्ट वाले पड़ोसी और राइट वाले पड़ोसी दोनों पे सेम वैल्यू आने लगती तभी ये लिमिट एग्जिस्ट करता।
तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि सिंपली अगर जीरो की बात करते हैं हम लोग तो हम सिंपल ऐसे लिखते हैं कि अगर इसको लिखते हो तो x टेंड्स टू जीरो माइनस उसके लेफ्ट वाले को। तो जब इस फंक्शन को पहले नोट कर लीजिए, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस fx की वैल्यू जीरो से छोटी है या बराबर है तो 1 लिख रहे हैं, ये तो बना गया। अगर हम इसके राइट वाले पड़ोसी की बात करते हैं x टेंड्स टू जीरो प्लस, तो आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि जब x की वैल्यू जीरो से बड़ी आ रही है तो fx की जगह 2 लिख रहे हैं, तो ये हमारा 2 आ गया। तो हमने ऑब्जर्व किया कि LHL जो है वो RHL के बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है, हम कहेंगे देयरफॉर लिमिट जो है x टेंड्स टू जीरो पर ये हमारा fx जो है एग्जिस्ट, ये डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता है? कारण है कि लेफ्ट वाले पड़ोसी और राइट वाले पड़ोसी पे दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। अगर एग्जिस्ट करता तो लिमिट दोनों अगर एचएल बराबर आरएचएल होता तो एग्जिस्ट करता। बस एक एग्जांपल और देखा जाए, जैसे मान लीजिए कि अगला एग्जांपल हमारे पास ये है। अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो मान लीजिए एग्जांपल हमारा ये fx इज इक्वल टू दे रखा है सिंपल ऐसे x माइनस 2 जब x की वैल्यू जीरो से छोटी, x बराबर 2 x बराबर 0 तो 0 आ रहा है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो ये x प्लस 2 आ रहा है। इसका ग्राफ बनाते हैं। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसे बनेगा ये देखा। तो जैसे इसका ग्राफ बनाएंगे, x की वैल्यू अगर 0 से छोटी आ रही है तो x बराबर यहाँ पे हम करेंगे तो x की जगह 0 लिखेंगे तो y माइनस 2 आ जाएगा। जैसे मान लिया कि यहाँ पे इसका माइनस 2 है और यहाँ पे एक हमारा ये प्लस 2। जब x की वैल्यू 0 से छोटी लिखोगे, जब x की वैल्यू 0 छोटी लिखोगे तो मान लीजिए 0 से छोटा कुछ लिख रहे हैं तो मान लीजिए मैं -1 लिख दिया। अगर -1 लिखेंगे तो ये -3 आ जाएगा हमारे से। तो सिंपली इसका जो ग्राफ बनेगा वो तो ऐसे करके ये इधर की तरफ आएगा। ये किसका ग्राफ होगा? ये ग्राफ होगा fx इज इक्वल टू x माइनस 2 का, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। अगर हम इस वाले का ग्राफ बनाते हैं 0 से बड़ा लेते हैं, तो अगर 0 से बड़ा लेते हैं तो अगर हमने x की जगह मान लीजिए +1 ले लिया तो यहाँ पे कहीं 3 आ गया तो ये आ गया। और लेकिन जब आप इसके ग्राफ को ऐसे खींचोगे तो यहाँ पे ये हल होगा। ये ग्राफ किसका है? ये fx बराबर x प्लस 2। कब? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी, x बराबर 0 पे 0 दे ही रहा हमारा। तो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 0 के जरा सा आगे चल रहा है तो कूद के इस फंक्शन पे जाना पड़ रहा है, 0 के जरा से पीछे चल रहे हैं तो कूद के यहाँ पे आना पड़ रहा है। इसका मतलब 0 के जरा सा आगे चले या 0 के जरा सा पीछे चले, मतलब 0 के जो नेबरहुड है ना, लेफ्ट नेबरहुड या राइट नेबरहुड, दोनों पे इसकी वैल्यू सेम नहीं आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 जो fx है वो नॉट एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक, तो आपने इसको दिखा दिया है चमट कर। अगर आप इसको अलजेब्रिकली दिखाना चाहते हैं तो 0 से पहले लेते, 0 से बाद में लेते। अगर आप इसको 0 से पहले लिखते तो लिखते x टेंड्स टू 0, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो आप fx की जगह x माइनस 2 लिख दोगे, ऐसे x माइनस 2 लिख देंगे इसकी जगह। तो जब x माइनस 2 लिख दिया हमने फंक्शन, इसके बाद इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का तरीका सिंपली x की जगह 0 लिखिए, या क्या करते हैं एक तरीका और होता है इसको लगाने का कि LHL के लिए क्या करते हैं, पुट x बराबर 0 माइनस h। अगर हम x एज x टेंड्स टू 0 माइनस, अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 0 से छोटा लिखते, इस h को इधर लाते, इसको इधर लाते हम लोग, तो पता क्या हो जाता? तो ये h जो होता है h टेंड्स टू 0 को अप्रोच करता। हम क्या करते इस पूरे फंक्शन में इसको नए वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते। कैसे कन्वर्ट करते? तो जहाँ पे h टेंड्स टू 0 लिखा है उसकी सॉरी x टेंड्स टू 0 माइनस उसकी जगह, और जहाँ पे x लिखा है उसकी जगह पे हम लोग माइनस h और माइनस 2 लिखते। जब आप h की जगह 0 लिखोगे तो ये माइनस 2 है, ये इसका LHL आ गया। क्या आ गया हमारा इसका LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, उसको लेफ्ट नेबरहुड कहते हैं। इसी तरह से जब आप इसका राइट नेबरहुड निकालोगे, जब आप इसका राइट नेबरहुड निकालोगे जिसको RHL कहते हैं, RHL के लिए क्या करना पड़ेगा? जरा सा मैं इसको मिटा देखिए जरा सा, अगर आप इसके RHL को पता करेंगे तो RHL के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x की वैल्यू 0 से बड़ी तो फंक्शन की जगह x प्लस 2
और जब आप x की जगह 0 लिखोगे तो ये 2 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि LHL तो -2 आ रहा है और RHL हमारा +2 आ रहा है। इसका मतलब 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं जिनमें करना है। ये तो लिमिट का कॉन्सेप्ट रहा। सवाल जब लगाया जाता है तो दो तरह के सवाल होते हैं। एक तो अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उस तरह के सवाल कैसे लगाते हैं, जैसे अभी हमने देखा है कि यहाँ पे जब पॉलिनोमियल होता है सीधे सीधे उसमें वैल्यू को रख दिया जाता है और कुछ करते नहीं। अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल का फंक्शन है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ क्या एग्जाम्पल, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, अलजेब्रा ऑफ लिमिट पहले पढ़ लेते हैं। आखिर अलजेब्रा ऑफ लिमिट होती क्या है? व्हाट इज अलजेब्रा ऑफ लिमिट? अलजेब्रा का मतलब कि लिमिट में कैसे जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, कंपोजिशन करना, एक्सेट्रा। तो सबसे पहले अलजेब्रा ऑफ लिमिट को करके फिर आगे डिस्कस करते हैं हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म की बात। जैसे मान लीजिए आपके पास कि f और g कोई दो फंक्शन है और इन दोनों की वैल्यू x टेंड्स टू a पर gx और fx दोनों की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट ये कहता है कि अगर आपके पास कोई दो फंक्शन, उनका सम करिए, उनका डिफरेंस करिए, प्रोडक्ट करिए या उनका डिवीजन करिए और लिमिट लेना होगा, तो हम दोनों फंक्शन का अलग अलग लिमिट ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू fx प्लस लिमिट अगर जोड़ते हैं तब, घटाते हैं तब, मल्टीप्लाई करते हैं तब, या अगर डिवीजन करते हैं तब भी। डिवीजन करते हैं जैसे लिखा है लिमिट x टेंड्स टू fx अपॉन gx और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग gx इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम न्यूमरेटर का अलग लिमिट लेते, डिनोमिनेटर का अलग। इसके बाद एक अगर मान लीजिए कि आपको ऐसे कुछ लिखा है कि लिमिट x टेंड्स टू ए, मान लीजिए यहाँ पे कोई कांस्टेंट है और ये कोई फंक्शन है, तो सिंपली हमें तो x की जगह पे a को अप्रोच करना है, कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं। तो हम क्या करेंगे, k को बाहर करेंगे और वेरिएबल में k की जगह पे x की जगह पे a लिख के इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी को कहते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट में कई फंक्शन सम में हो, डिफरेंस में हो, प्रोडक्ट में हो, डिवीजन में हो, अगर कांस्टेंट भी है तो एक चीज हो, अगर जैसे मान लिया कि हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू a लिख दिया हमने सिंपल, और यहाँ पे ये तो कुछ सिर्फ ऐसे मान लीजिए 2k लिखा है और k कोई रियल नंबर है, तो x तो कहीं दिख नहीं रहा भाई, तो ये किस तरह का फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। अगर कांस्टेंट फंक्शन होगा तो इसका आउटपुट हमेशा 2k है। तो छोटी छोटी चीजों को जरा सा फंक्शन से रिलेट करके चलना है। अगले जरा चलते हैं इसके बाद, ये तो हो गया भाई। अब जैसे मान लो कुछ एग्जांपल आपसे कहे कि लिमिट ऑफ ए पॉलिनोमियल की आप लिमिट कैसे निकालोगे, तो किसी पॉलिनोमियल की लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधे सीधे x की जगह पे आप a लिख देते और कुछ करना धरना आपको नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दिखाया आपको, जैसे मान लो कि जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप देख रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल है, हमें x की जगह पे 1 लिखना है, तो यहाँ पे सीधे सीधे ये पॉलिनोमियल, तो आप क्या करोगे, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, आप x की जगह पे सीधे 1 लिख दोगे, एचएल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, -1 +1 इसकी वैल्यू आ गई। अगर दूसरा एग्जांपल अगर देखा जाए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लिखा है कि लिमिट x टेंड्स टू 3, ये x स्क्वायर प्लस x है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल तो क्या करेंगे, बस सीधे सीधे x की जगह पे 3 लिख देंगे, 3 स्क्वायर प्लस 3, तो ये 9 और 3 ये चीज है। इससे हमने क्या सीखा, अगर पॉलिनोमियल को लिमिट का क्वेश्चन है, आपका फंक्शन पॉलिनोमियल है, उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बस x की जगह पे 3 लिख देते हैं। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट क्या बताया गया है कि पॉलिनोमियल जरूर है, लेकिन अगर LHL RHL होगा तो चेक करना पड़ेगा। अगर कहता है एग्जिस्ट करता है तो एग्जिस्ट करने के लिए उस पॉइंट के जरा सा पहले, उस पॉइंट के जरा सा दशमलव इसी पे चेक करना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए चेक करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, x टेंड्स टू 3 माइनस fx की वैल्यू निकालते और इज इक्वल टू x टेंड्स टू 3 प्लस fx की वैल्यू निकालते। अगर दोनों पे, इसीलिए कहते हैं लिमिट होता क्या है, लिमिट हमारा ये जो होता है वैल्यू ऑफ fx इन द नेबरहुड ऑफ x बराबर थे, तो 3 के नेबरहुड मतलब 3 के जरा सा पहले, 3 के जरा सा बाद में, दोनों वैल्यू सेम होगी तो आंसर। चलिए इसके बाद कुछ और देखा जाए, जैसे मान लीजिए एक लिमिट का कंसेप्ट,
अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जब कभी आप किसी अलजेब्रिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे बच्चों, तो जहाँ पे फैक्टराइजेशन फेल होगा वहाँ से ये आइडेंटिटी शुरू होती है। आइडेंटिटी आपकी क्या होती है, ये फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर सेट के लिए है या किसी नेचुरल पॉजिटिव रैशनल नंबर के लिए भी एप्लीकेबल होती है। लेकिन अगर इसको हम लोग को प्रूव करना पड़ता, पहले हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स की प्रूव करते, तो ये प्रॉपर्टी हमारी होती है लिमिट एक्स अप्रोच टू ए x to the power n minus a to the power n और x minus a is equal to ये आता है n a की पावर n minus, इसी को हमें प्रूव करना है। आप इसको कैसे प्रूव करोगे, इसका प्रूव करना चाहते हैं तो लिमिट में अगर किसी चीज को प्रूव करना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दरअसल आगे इसके बाद बताते हैं आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में, इसको पहले प्रूव कर लेंगे तब। तो स्मॉल x टेंड्स टू है, जैसे हम x की जगह पे a लिखेंगे ये 0/0 के फॉर्म पे आ जाएगा। इसके बाद अगला हम लोग डिस्कस करेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है। इस तरह के सवाल को लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि x माइनस a को हमने मान लिया h, मान लिया कि लेट x माइनस a इज इक्वल टू h है। अब इसके बाद जरा सा ध्यान से देखो, एज अगर हम x की जगह लगभग a लिखते हैं एज x अप्रोच टू a, तो जैसे आप x की जगह पे a लिखोगे ना, यहाँ पे a लिखोगे तो ये अप्रोच करेगा, तो सो h जो होगा वो लगभग 0 को अप्रोच करेगा। इसका फायदा क्या हुआ कि जैसे हम यहाँ करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x की जगह पे a प्लस h लिख देंगे, तो देयर ये पूरा सिस्टम एक नए वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिमिट का ये कॉन्सेप्ट बड़ा काम करता है कि अगर हमें लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिनोमिनेटर से आएगी, तो डिनोमिनेटर को मान लेंगे किसी नए वेरिएबल में, पूरे सिस्टम को नई लिमिट में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे बदलेंगे, जहां पे x टेंड्स टू a लिखा है उसकी जगह पे h टेंड्स टू 0 लिखो। दूसरी चीज, जहां जहां पे x है सबकी जगह पे a प्लस h लिख दो, माइनस a टू दी, और x माइनस a की जगह पे h लिख देंगे। और जब हम h की जगह पे 0 लिखते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0/0 के फॉर्म पे आ रहे हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला हम लोग पढ़ रखा है बाइनोमियल थ्योरम में कि x प्लस वाई टू दी पावर n, वो क्या होता है NC0 x की पावर n लिख दीजिए y की पावर NC1, करना क्या होता है ऐसे, और इन दोनों की पावर को घटाते ये हो जाएगा x की पावर n माइनस 1 की पावर 1, ऐसे करते जाएंगे तो लास्ट में हो जाता है हमारा ये NCn x की पावर 0 y। इस वाली आइडेंटिटी से इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 इन प्लेस ऑफ a प्लस h। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये मिलेगा NC0 a टू दी पावर n प्लस NC1 a टू दी पावर n माइनस 1 a h टू दी, लास्ट में जो मिलेगा वो मिलेगा हमारा NCn a टू दी पावर 0 h टू दी पावर n अपॉन, नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है और माइनस आपका लास्ट में a टू दी पावर, तो ये NC1 1 होता है, ये इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा NC1 a टू दी पावर n माइनस 1 इंटू h प्लस NC2 a टू दी पावर n माइनस 2 और n माइनस 2 इंटू एच स्क्वायर, लास्ट में आपको मिलेगा NCn s टू दी पावर n और अभी भी जब आप h की जगह 0 लिख रहे हो तो 0/0 के फॉर्म पे आ रहा है। अब हम क्या करेंगे इसको कि पूरे से h न्यूमरेटर से कॉमन ले लेंगे
और जब आप h की जगह 0 लिखोगे तो बाद वाले पोर्शन तो 0 हो जाएंगे, यहाँ से सिर्फ आपको NC1 बचेगा, NC1 a की पावर n-1। कुल मिला के ये हो जाएगा n a टू दी पावर n-1। एक ही फार्मूला आपको याद कर लेना। इस पर एक बड़ी अच्छी ट्रिक काम करती है। वो ट्रिक क्या काम करती है, देखो सिंपल बता रहा है कि जैसे हम लोगों ने फार्मूला याद किया, तो ये जैसे आपने ट्रिक पढ़ी है कि लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a, ये होता है n a टू दी पावर n माइनस। अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है इस तरह का बेटा, एक इसका यूज करेंगे। तो अगर ऐसे कुछ लिखा है लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पे लिख दिया हमने x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन ये x की पावर n माइनस a की पावर n, इसकी वैल्यू करती है। इस तरह से मैं क्या करूँगा, पूरे को सॉल्व करूँगा, सबसे बढ़िया आएगा m बाई n a टू दी पावर m माइनस, डायरेक्ट लिख दोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा क्वेश्चन लिख दिया कि लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पे लिख दिया हमने x की पावर, यहाँ पे लिख दिया हमने 32, यहाँ पे हमने लिख दिया x की पावर 4 16। अगर ध्यान से देखो तो जैसे आप x की जगह 2 लिखोगे तो इसको कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, इसको 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो जो काम यहाँ पे a का है वो काम यहाँ पे 2 का है, ठीक। और यहाँ पे m 5 आ रहा है, यहाँ पे n आपका, तो इसका आंसर कितना है, इस फार्मूले से लगाते तो इसकी जगह लिखते 5/4 मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर 5, फिर से आपका आंसर आता है 5/4 2 की पावर, हमारा आ जाएगा 5/2, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसको जरा तो इस वाले फार्मूला को, जहाँ पे अलजेब्रा का फार्मूला फैक्टराइजेशन फेल होगा वहीं से शुरू हो जाएगा। और भी इसको लगाने का एक तरीका आप सीखेंगे एल'हॉस्पिटल को, एक चीज तो ये जानना। दूसरी चीज बच्चों इसमें एक बड़ी अच्छी ट्रिक होती है कि जब कभी किसी क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन लगाने हो तो 1 प्लस माइनस एक्स अगर है, सिंपल आप जब इसको एक्सपेंड करोगे अदर टर्म को नेग्लेक्ट कर देना, सिर्फ पहले का टर्म लिखना। अदर टर्म को क्या करेंगे हम लोग, अदर टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। सवाल कैसे लगाएंगे भी आपको दिखाता हूँ कैसे लगाएंगे। ये कुछ क्वेश्चन लिखा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक छोटा सा एग्जाम्पल नजर आ रहा है, आपसे कह रहा है कि भैया इसको सॉल्व करो। तो इसका जो ट्रेडिशनल तरीका है बच्चों, इसका ट्रेडिशनल तरीका होगा तो आप इस फार्मूले को याद करोगे कि सर अभी आपने बताया था कि लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a टू दी पावर n और x माइनस a, ये होता है n a की पावर n, क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन करना तो इतना आसान है नहीं। तो हम इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो इसको 1 की पावर 50 लिख दिया है। तो भाई इसको क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई x माइनस 1 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये x की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 x माइनस 1, फिर ये हो जाएगा x की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10 होगा भाई यहाँ पे, ये x माइनस 1। फिर अलजेब्रा ऑफ लिमिट के हिसाब से इसकी लिमिट अलग ले लेते हैं और इसकी लिमिट हम इसके बाद जब आप इसमें इस वाली प्रॉपर्टी का अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 15 और 1 की पावर 14 आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो ये 10 आएगा, 1 की पावर, तो कुल मिला के कितना मिला 15/10, तो ये हमारा आ जाएगा 3/। अगर डायरेक्ट अगर ये वाले आर्टिकल याद होती है हम लोग को तो पिछला जैसे क्वेश्चन बताया था 15/10 1 की पावर 15 माइनस। इसके बाद देखो नेक्स्ट, जैसे मान लो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अगर इस तरह के सवाल को लगाना है तो दो तरीका है। जब भी क्वेश्चन हमारे साइड्स के होते हैं, एक तरीका तो होता है कि इसको रेशनलाइज करो, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 + x + 1 अंडर 1 + x + 1 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए, ये रेशनलाइज हो जाएगा, अपने आप सवाल बन जाएगा। अगर ये सवाल मल्टीपल चॉइस का होता है तो सिंपली हम लोग पता क्या करते हैं,
अभी मैंने फार्मूला बताया था 1 प्लस एक्स की पावर एन 1 प्लस एक्स होता है। तो इसके हिसाब से ये 1 प्लस एक्स हो जाता, इसको 1/2 करते तो ये कितना आता 1 प्लस एक्स बाई। जब आप इसको सॉल्व करते हैं, अगर ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन होता तो तुरंत उड़ा देते हैं। इन प्लेस ऑफ 1 प्लस की जगह पे कितना लिखते हैं 1 प्लस एक्स बाई 2 माइनस 1 अपॉन एक्स। यहाँ 1 से 1 कट गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये आपका x बाई 2 कुल मिला के 1/2 ही बचेगा, कांस्टेंट है तो इसका आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं तो दूसरा तरीका है, या 1 प्लस एक्स को कुछ मानिए या इसको एक्सपेंड करिए इस तरह से। देखिए इसके बाद हम लोग को एक चीज और पढ़नी है बच्चों को, जरा सा बता दें आपको कि इसमें कुछ आता है। हमने कहा था कि अब हमको पढ़ना है, एक ज्योमेट्रिकल हो गया, एक हमारा अलजेब्रिक एक्सपेक्ट। अलजेब्रिक एक्सपेक्ट्स क्या होता है लिमिट का। अलजेब्रिक एक्सपेक्ट में करते क्या, सिंपली जैसे पिछले क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे थे हम लोग, पूरा नहीं बता पाते हैं। अलजेब्रिक एक्सपेक्ट में होता यह है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है और जैसे आप किसी जगह अप्रोच करते हो तो कुछ चीजें आती हैं, बड़ी विचित्र सी चीजें आती हैं, जैसे 0/0 आता है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आता है, 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी की पावर 0 आएगा, 0 की पावर 0 आएगा और 1 की पावर इन्फिनिटी। यहाँ पे 0 है चाहे 1 है, ये 0 जो होता है 0 नहीं होता, 0 को अप्रोच करता है। इस तरह के फॉर्म को हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित ये कहलाता है, अपरिभाषित हमारा होता है, जिसको डिफाइन नहीं किया ऐसा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो जब आप ऐसी जगह सवाल को लगते हो तो 0/0 आता है, लेकिन उसकी वैल्यू अलग अलग आता है। यहाँ पे तो इन्फिनिटी अपॉन विचित्र वैल्यू, यहाँ पे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म शो कर रहा है, लेकिन आंसर लगाएंगे तो कुछ और ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 2x अपॉन एक्स लिखा, तो जैसे आप x की जगह इन्फिनिटी लिखेंगे ऊपर भी इन्फिनिटी आएगा नीचे भी। ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को शो तो कर रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे x को घटा दे रहे हैं तो यहाँ पर कांस्टेंट बच रहा है, तो इसका आंसर 2 आ रहा है। जिससे कहने का मतलब ये 0/0 के फॉर्म पे आ सकता है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के फॉर्म पे आ सकता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म पे आ सकता है, इससे कुछ भी आ सकता है। लेकिन जब आंसर निकालेंगे तो कोई डिफिनिट वैल्यू, इसी को हम लोग अलजेब्रिक एक्सपेक्ट में कहते हैं। सवाल लगाते समय ध्यान रखना, कोई क्वेश्चन जैसे हम उस वैल्यू को रखेंगे तो कोई ना कोई एक फॉर्म आ जाएगा, जब फॉर्म आ जाएगा तो हमको सोचना पड़ेगा क्या करें, सवाल को कैसे लगाएं। तो अभी तक मैंने आपको अलजेब्रा वाला बताया कि अलजेब्रा में वो फार्मूला होता है x की पावर n माइनस a की पावर। अब जरा सा ट्रिग्नोमेट्रिक में जरा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या करते हैं उसके लिए जरा सा डायरेक्ट भी बताता हूँ मैं आपको कि एक तो पहला ये फार्मूला जैसे है ट्रिग्नोमेट्री में कि बड़ा बढ़िया बड़े प्रूफ है, तो आप यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हो कि मान लीजिए fx और gx आपके पास कोई दो रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं बच्चों, तो रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब अगर किसी फंक्शन का रेंज रियल नंबर का कोई भी सबसेट है, इट इज कॉल्ड रियल वैल्यूड। मान लीजिए fx gx को रियल वैल्यूड फंक्शन है, उन दोनों के डोमेन में से, सेम डोमेन में अगर gx हमारा fx से बड़ा है और उनमें से उनके कॉमन डोमेन में से अगर कोई एक वैल्यू ले लेते हैं और fx भी एग्जिस्ट करेगा gh भी एग्जिस्ट करेगा, तो भैया लिमिट x टेंड्स टू fx की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू gx के बराबर या उससे छोटी हो। उसको एग्जाम ऐसे प्रूफ नहीं करना, प्रूफ आगे चल के है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये gx बड़ा वाला फंक्शन fx है, तो कह रहा है इन दोनों पे दोनों की वैल्यू सेम, क्योंकि इसके जरा सा पहले इसके जरा सा बाद में दोनों की वैल्यू सेम आएगी। मतलब जरा सा पहले लेफ्ट वाला पड़ोसी, जरा सा बाद में इसका राइट वाला पड़ोसी। इसके बाद देखो भाई एक बहुत बढ़िया थ्योरम होती है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच जैसे हम लोग पढ़ा है, सैंडविच का मतलब क्या होता है, दो ब्रेड के बीच में आलू का
बढ़िया सा मसाला चोखा लगा के दबा दिया गया, तो चोखा जो होता है 2 ब्रेड के बीच में दब जाता है। तो हम कहते हैं ये जो आलू का जो मसाला बनाया आपने, दैट इज अ सैंडविच बिटवीन 2 ब्रेड्स। उसी तरह से फंक्शन में भी होता है। वो क्या होता है कि अगर आपके पास एफ, जी और एच कोई 3 रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन रियल नंबर का कोई एक सबसेट हो। मान लीजिए एफ एक्स सबसे छोटा, जी एच उससे बड़ा, एच एक्स उससे बड़ा, ठीक। फॉर ऑल एक्स इन कॉमन, सबके कॉमन डोमेन में होता है। अगर मान लीजिए कि इनके डोमेन में से अगर मैंने कोई एक नंबर ए ले लिया है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स एल के बराबर हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू एच एक्स के बराबर हो, तो हम ऑब्जर्व करते हैं भैया जो जी एक्स है ना, एफ एक्स और एच एक्स के बीच में सैंडविच है। तो अगर एफ एक्स की वैल्यू भी एल आ रही है, एच एक्स की वैल्यू भी एल आ रही है, तो जी एक्स की वैल्यू भी एल है। इसी को सैंडविच थ्योरम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जरा सा इसमें से एक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला प्रूव करना होता है हमको, इसे कहते हैं, बड़ा बढ़िया ज्योमेट्रिकल प्रूफ है। इसका प्रूफ कैसे करते हैं ये तो बता दें, या तो याद कर लीजिए डायरेक्ट। इसका प्रूफ जब प्रूव करना है तो प्रूफ भी बड़ा आसान होता है, बहुत कठिन नहीं होता है। ये प्रूफ कैसे करते हैं ज्योमेट्रिकल प्रूफ, आइए। जैसे मान लीजिए हमको इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ करना है अगर, तो इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ करेंगे कैसे। एक काम करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक सर्किल ले लिया, एक हमने सर्किल ले लिया, ठीक। और मान लीजिए कि ऐसे सर्किल बन गई हमारी ये, और हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि एक सर्किल ले लेते हैं हम, सिंपल एक सर्किल बना लेते, इसका सेंटर है, यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट ए है। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करके यहाँ पे लाते हैं, और फिर मैं क्या करता हूँ कि इसको इससे मिला देता हूँ, और इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा करके इस पे ऐसे टेंजेंट ड्रा कर देता हूँ। और ये वाला एंगल अगर 90 है तो ये ए ले ले, इसको बी ले ले, और इसको बी ले ले, और मान लेते हैं कि ये वाला एंगल हमारा एक्स रेडियन है, ठीक। इसी से ये रिजल्ट हमारा प्रूफ होने वाला है। जो सर्किल बनाई हमने, इसका रेडियस हमने 1 यूनिट मान लिया है, ए मान लेंगे तब भी लग जाएगा, मान लेते हैं 1 यूनिट। आप पता है एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि इसमें 3 चीजें बन रही हैं। एक हमारा ये ट्रायंगल बन रहा है, फिर एक ये सेक्टर बन रहा है, फिर एक ये ट्रायंगल। इसमें होता ये है कि सबसे बड़ा जब बनाएंगे इसका प्रूफ अगर करना पड़े हम लोग को, चलिए आप क्या करोगे, फ्रॉम फिगर हमने एक सर्किल बनाया है, फ्रॉम फिगर हम पता है क्या देख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी वो है लेस देन एरिया ऑफ, क्या है हमारा, ओ ए बी। इसमें सबसे बड़ा जो ट्रायंगल ओ ए पी है। अब क्वेश्चन ये होगा कि इस ट्रायंगल का एरिया अगर निकालना पड़ता तो हम क्या करते, यहाँ से परपेंडिकुलर कर देते, मान लीजिए कि इस पे परपेंडिकुलर। जब ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया होगा 1/2, बेस ओ ए ले लेते हैं, इसकी हाइट भी एल ले ली हमने, क्लियर। अगर हम इस सेक्टर का एरिया निकालते हैं तो वो होता है पाई, रेडियस 1 है तो 1 का स्क्वायर ले दिया, ठीक। और थीटा की जगह पे एक्स है, 360 को 2। अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो 1/2, इसका बेस होगा ओ ए और इसकी हाइट होगी ए पी। कुल मिला के ओ ए भी तो 1 हमारा है, ओ ए सिंस ओ ए जो हमारा है, सिंस ओ ए जो हमारा दिस इज 1 यूनिट, ये 1 यूनिट है, तो 1/2 ओ ए तो पूरे से गायब हो जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा,
bn मिलेगा। यहाँ से सब कुछ कट पिट करके 1/2 से 1/2, यहाँ पे सिर्फ x मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ हमें ab मिलेगा। अब क्वेश्चन होगा इस bn की जगह क्या लिखा जाए, ap की जगह क्या लिखा जाए, लिखा जाए प्रूफ आपका आगे। अब जरा देखो, इन ट्राइंगल ओ बी एन में, इसमें ओ बी एन में अगर हम साइन एक्स लगाते, साइन होता है एंगल या तो परपेंडिकुलर अपॉन, तो ये बी एन हो जाएगा। हाइपोटेनस इसका रेडियस है विच इज 1। इसके बाद इन ट्राइंगल अगर हम ओ ए पी की बात करें तो उसमें अगर हम 10x लगाते हैं, 10x लगाएंगे तो 10 परपेंडिकुलर होता है, बेस ओए होगा, वो बस आपका क्वेश्चन नंबर। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में बी एन की जगह पे लिख देते हैं इट इज x, और ए पी की जगह लिख देते हैं 10x। फिर आप कहोगे कि सिंस x की वैल्यू तो 0 से π/2 के बीच में है भाई, तो यहाँ पे ये सभी जब होंगे तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन सबका रेसिप्रोकल कर दे, या तो इसको ऐसे रहने देते हैं, देखिए साइन एक्स हो गया, एक्स हो गया, इस 10x को हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं साइन एक्स अपॉन। अब इसके बाद जब ये x यहाँ इससे बड़ा है, इससे छोटा है, तो हम क्या करें, अगर पूरे को साइन एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो ये पूरे को डिवाइड करेंगे तो ये x अपॉन साइन एक्स आ जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि x की वैल्यू 0 से 90 के बीच में, तो साइन एक्स 0 तो कभी होगा नहीं, तो यहाँ पे 1 अपॉन। अगर इस पूरे रिजल्ट का रेसिप्रोकल कर दें, साइन एक्स अपॉन एक्स जो होता है वो कॉस एक्स से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा। यही हमारा ब्यूटीफुल प्रूफ आता है। कॉस एक्स की वैल्यू साइन एक्स अपॉन एक्स से छोटी होती है, एक्स से बड़ी होती है। इसी के हेल्प से हम लोग अगला जो फार्मूला कर देते हैं, जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला इसका, इसी को हम लोग सैंडविच थ्योरम कहते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए आपको आर्टिकल क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x is equal to 1। तो अभी आप क्या कहोगे, सिंस वी नो दैट sin x upon x greater than cos x less than 1, अगर मैं क्या करूं भैया, लिमिट x टेंड्स टू 0 कर दूं, ये कोसाइन x हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 आ गया। तो हम देख रहे हैं जब आप यहाँ पे इसकी लिखोगे तो इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, और इसको आप इसी तरह से लिख दो x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो जब इसकी वैल्यू भी 1 आ रही, इसकी वैल्यू 1 आ रही, sin x अपॉन x, x टेंड्स टू 0 पे इन दोनों के बीच में सैंडविच है, इसका मतलब sin x अपॉन x इज इक्वल टू। एक तरीका तो इसको लगाने का ये होता है, और इसको लगाने का जो मेन आगे जब जैसे होता है हायर सेक्शन में क्या करते हैं, इन सब फार्मूलों को प्रूव करने के एक्सपेंशन की हेल्प लेते हैं। किसकी हेल्प लेते हैं, एक्सपेंशन की। जैसे पहला वाला फार्मूला प्रूव करना हम लोग को, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1, हम इसका प्रूफ करना चाहते हैं। तो सैंडविच थ्योरम का प्रूफ किया, प्रूफ के लिए क्या करते हैं, आपको sin x का एक्सपेंशन याद करना। जो साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है बेटा, वो आपका होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस x टू द पावर 7 अपॉन, प्रोसेस अप टू इंफिनिटी तक चलता है। इससे वो रिजल्ट क्या मिलेगा, आइए दिखाते हैं। हमने क्या किया, पूरे से x कॉमन ले लिया, कॉमन लेके यहाँ पे इसको डिवाइड कर लिया, यहाँ 1 आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, एक्स की पावर 7 अपॉन। अब फिर क्या करते हैं कि दोनों तरफ हम लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट एक्स टेंड्स टू 0
दोनों तरफ ले लेते। तो जैसे लिमिट लोगे ना तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x। और जब आप इधर सॉल्व करोगे तो ये 1 आ जाएगा, ये सब तो कुल मिला के इससे एक फार्मूला ये बन गया। इसके बाद देखिए एक और फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट आपकी बुक में है, वो ऐसे करके दिया है लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x इज इक्वल टू ये हमारा 1/2। कैसे आएगा भाई, कैसे प्रूव करोगे? तो कई तरीके प्रूव करने के हैं आपके। एक तरीका तो एक्सपेंशन से प्रूव कर सकते हो, या अभी आपने फार्मूला याद कर लिया उससे प्रूव कर सकते हो। इसकी अगर वैल्यू निकालनी है, मान लीजिए क्या आता है, छोड़ दीजिए, पहले इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, एक क्वेश्चन चेक कर ले, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसी को निकालना है। ये देखो, इसको अगर सॉल्व करना पड़ता है, इसकी वैल्यू कितनी आती है पहले चेक किया देखो। तो जब भी, अब एक चीज ध्यान रखो, सवाल जब भी लगाने हैं लिमिट का सवाल आता है और कहीं से अगर वो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाए, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला यही होता है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। तो हमेशा आप साइन एक्स जो इसका एंगल होगा इसी फॉर्म पे लाने का प्रयास करेंगे। इसको सॉल्व करने के कई मेथड हैं, इसको हम एक्सपेंशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीका क्या है कि 1 माइनस कॉस एक्स का शॉर्टकट होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब जरा एक्स की जगह 0 लिखोगे, साइन 0 0 होता है, 0 पर 0 के फॉर्म पे आ रहा है, और हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है साइन एक्स अपॉन एक्स। तो हम क्या करेंगे इससे बच्चों, इसको जब सॉल्व करेंगे इसको लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई, और इसके बाद यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसको एक्स लिखते, इसको सिंस इसका एंगल ये बन रहा है एक्स बाई 2, तो यहाँ पे भी 2 बनाएंगे और यहाँ पे भी 2 बनाएंगे ऐसे। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर क्या करेंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट से इसका लिमिट अलग निकाल देंगे, इसका लिमिट, ये एक 2 से 2 कट जाएगा। अब फार्मूले के हिसाब से ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, 2 इंटू इसका आंसर 1/2। सिंपल ये होता है, ये था। तो आपको याद क्या करना है ये बता, सिंपली जब भी सवाल लगाओगे तो ये 3 आइडेंटिटी दिमाग में रख लो। पहला फार्मूला अगर ट्रिग्नोमेट्री का है तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। दूसरा फार्मूला लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। तीसरा फार्मूला लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1। ऐसे ये उल्टा करके करी उससे, यही 3 फार्मूले हैं, इसी से पूरे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जरा सा कुछ होते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, कुछ ये तो लग गया हमारा। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन सॉल्व करना है हम लोग, क्वेश्चन देखा जाए, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन मिल गया हम लोग को, मैंने कहा कि लिमिट x टेंस टू 0 पे साइन 4x है अपॉन साइन 7 है, इसको सॉल्व करना। आप क्या करोगे, जैसे x की जगह 0 लिखोगे तो आपको पता है साइन 0 0 होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0/0 के फॉर्म पे आ रहा है, इंडिटरमिनेट फॉर्म हमारा। जब भी इस तरह के सवाल को लगाना है तो एक तो तरीका ये होता है, अगर मल्टीपल चॉइस तो सीधे सीधे बस ऐसे करते क्या हम लोग कि साइन एक्स जो होता है, बस साइन हटा दो, जो एंगल बचे इसको लिख दो, तो यहाँ से हटाते 4x 7x कट जाता। लेकिन जो ट्रेडिशनल तरीके से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसका एंगल 4x है, तो हम क्या करेंगे कि इसके न्यूमरेटर में 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 4x से डिवाइड भी करेंगे। इसी तरह इसको सॉल्व करना है तो ये हमारा 7x अपॉन 7x से मल्टीप्लाई करेंगे, 7x से डिवाइड करेंगे, x से x कट गया हमारा। अलजेब्रा ऑफ लिमिट से ऊपर की लिमिट अलग लेंगे, नीचे की अलग लेंगे। जब आप इसको सॉल्व करो वैसे करके तो ये हमारा आएगा 1 इंटू 4 1 इंटू 7, ये आ जाएगा 4/7। लेकिन अगर डायरेक्ट है तो सिंपल साइन एक्स की जगह का डायरेक्ट करते तो 4x अपॉन x कट गया, 4/7 हमारा आंसर आ गया।
फिर इसके बाद 13.1 के कुछ क्वेश्चन तो एकदम आसान है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा। तो जैसे आप x की जगह पे 0 लिखोगे तो इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0/0 के फॉर्म पे आ गया। तो हमारे पास दो विकल्प, या तो हम 1 + x⁵ को एक्सपेंड करें बाइनोमियल थ्योरम से, अदरवाइज अगर हम इस तरह से सवाल लगाना चाहते हैं तो एक दूसरा तरीका भी, एक तरीका तो ये कि x+1 को y मान लीजिए, और नहीं तो जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा ना, ऐसे सिंपल लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n x माइनस a, ये n a की पावर n माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे x+1 दिख रहा है, बस इसी को हमने क्लू बना लिया। ये भी अभी आपने इसके बाद हॉस्पिटल रूल सिखाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे x+1 की पावर 5, हमने क्या किया, इसको 1 की पावर 5, यहाँ पे x है, यहाँ पे एक जोड़ के एक घटा दिया। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो जो काम यहाँ पे x का है वो काम यहाँ पे x+1 का, और ये अगर आप यहाँ पे लिख x टेंड्स टू a लिख रहे हैं, और मैं अगर इसके दोनों तरफ 1 ऐड कर देता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिला के अगर x+1 की जगह पे हम लोग 1 लिखते तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0/0 के फॉर्म पे आ जाता। तो इससे हमने काम बना लिया। ये x+1 x की तरह बिहेव कर रहा है, a की जगह हमारा 1, n की जगह पे 5। सिंपल हमारा आंसर आ गया 1 टू दी पावर। एक तरीका ये था। दूसरा मैंने तरीका भी बेटा सिखाया था आपको कि अगर आपके पास कुछ ऐसा मिले 1 + x की पावर है, तो आप सीधे लिखो 1 ± x। तो जब इस सवाल को लगाना है आपको, बस ऐसे हवा में उड़ा दो, ये जो बात भैया लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, इतने की जगह पे लिख दीजिए 1 + 5x, अगर मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है। और यहाँ 1 से 1 कटे, लिमिट x टेंड्स टू 0, 5x/x कट गया, सिंस इट इज ए कांस्टेंट फंक्शन। इसका आंसर ऐसे भी लगा सकते हैं सवाल को। ये बड़ा ध्यान रखना, मल्टीपल चॉइस के लिए तो समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो जैसे आप x की जगह 2 लिखोगे तो ध्यान से देखो 2 2 जा, वो न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर तो 0 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 जा 12, ये भी 0 आ गया, 0/0 के फॉर्म पे। अब क्या करें, ये उस फॉर्म पे तो है नहीं, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना। तो 10 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -30 आएगा। 30 के ऐसे दो फैक्टर कर दो जिसका डिफरेंस -1 आ जाए। सबसे पहले आप इसको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज कैसे करोगे, आइए देखें। तो ये 3x² है, और इसकी जगह पे हम लोग -6x + 5, इसको फैक्टराइज करेंगे तो x + 2 और x माइनस, लिमिट लगाते समय अब मेन चीज है कॉन्सेप्ट के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसको अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, एक ब्रैकेट में 3x + 5 आ रहा है, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा कितना है, अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारा x - 2 है, अपॉन नीचे x + 2 आ रहा है, और ये x, ये इससे कैंसिल हो। अब जरा ध्यान से देखो, आप x की जगह पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का है, जैसे x की जगह 2 लिखोगे तो 3 × 2 + 2 + 2, ये 6 5 11, इसका आंसर। तो ये ध्यान रखना, जैसे 0/0 के फॉर्म पे आएगा तो आप सोचना शुरू करोगे कि सवाल लगेगा कैसे, अलजेब्रा का है या तो फार्मूला लगाएंगे तो फैक्टराइज करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखो है, ये लिखा अगर हम z की जगह 1 लिखते हैं तो ये 0/0 के फॉर्म पे आ रहा है। इस तरह के सवाल को लगाने का तरीका सबसे बढ़िया, इसको लिखो 1/6। पहला तरीका क्या है, डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय z - 1 से, ये हो जाएगा z की पावर 1/3, और यहाँ पे हमने z - 1 से डिवाइड, ये हो जाएगा z की पावर 1/6,
माइनस 1/6 अपॉन जेड माइनस 1। अलजेब्रा आप लिमिट से इसका लिमिट अलग निकालेंगे, इसका लिमिट अलग। जब आप इसकी लिमिट निकालोगे तो ये जब फार्मूले से कंपेयर करोगे, आपने फार्मूला पढ़ा था लिमिट x टेंड्स टू ए एक्स की पावर n माइनस एक्स टू की पावर n, ये होता है na की पावर n। तो यहाँ पे n की जगह पे 1/3 आ रहा है, a की जगह पे 1/3, यहाँ पे 1/6 आएगा, 1 माइनस 1/6, ये तो 1 ही हो जाएगा हमारा, इससे तो कोई लेना देना नहीं। कुल मिला के हमारे 6/3 इज इक्वल टू, इसका आंसर 2। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर 2। इसके बाद अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जैसे आप x की जगह -2 लिख रहे हो, तो ये -1/2 यहाँ +1/2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0/0 फॉर्म पे आ रहे हैं। क्या करें, इसको सॉल्व करें, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -2, मतलब x की जगह 2 लिखना है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये x + 2, इसका एलसीएम ये 2x हो जाएगा और ये x + 2 यहाँ से कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -2 1 अपॉन, और हम जब इस x की जगह पे -2 लिखेंगे तो ये एक डेफिनेट वैल्यू मिलेगी, ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, इसका लिमिट -1/। इसके बाद एक सवाल और देखते हैं, जैसे मान लो साइन, जब भी साइन का कोई सवाल होगा तो हमेशा दिमाग में रखना चाहिए जो साइन का एंगल होगा वही चीज नीचे होना चाहिए। तो इसका एंगल तो ax है, नीचे bx है, तो हम जब सवाल लगाएंगे ना तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a साइन, तो नीचे भी x होना चाहिए, तो यहाँ पे x था तो हमने a से मल्टीप्लाई किया, a से डिवाइड कर दिया और इस b को अलग कर। यहाँ पे ax है, एक तरीका तो होता है कि हम यहाँ तो दोनों तरफ 0 लिखे, x टेंड्स टू 0 है, ये x टेंड्स टू 0 है, तो या तो डायरेक्ट इससे, या तो इसके दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई या नहीं तो सीधे डायरेक्ट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल पता है क्या आएगा इसका आंसर, आप इतने की जगह पे 1 लिख दोगे, ये a/b, हमें तो x की जगह पे 0 लिखना है, इट इज अ कांस्टेंट, इसका आंसर आ जाएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व इस तरह के सवाल लगाने हैं तो डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका आंसर a/b आएगा, लेकिन अगर सवाल लगाना है तो हम क्या करेंगे, अगर इसका एंगल a/x है, इसके डिनोमिनेटर में ax लिखेंगे, यहाँ पे इसका एंगल bx हमारा है, तो यहाँ पे bx से मल्टीप्लाई करके bx से डिवाइड, फिर ये x से x कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर का लिमिट अलग लेंगे, डिनोमिनेटर का लिमिट अलग लेंगे, और प्रॉपर्टी के हिसाब से जब आप इसको फार्मूला अप्लाई करोगे बच्चों, तो ये हमारा सिंपली ये 1 आएगा इंटू ए, ये 1 आएगा, इसका आंसर a/b। एकदम आसान सवाल है, कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपली खाली सॉल्व। तो इसके बाद कल के लेक्चर में इसके बाद के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों।